तो आज ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच जो नाम देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर देश में विवादों का जो सिलसिला चला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दावा है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। आखिर काशी में औरंगजेब ने क्या किया, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने जंग और जुनून के कई दौर देखे हैं। भारत की सरजमीन पर कई बादशाहों के वजूद बने और मिट गए, और ऐसा ही एक बादशाह था अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा शासक है जिसकी हुकूमत और क्रूरता के किस्से सदियों बाद एक बार फिर फजाओं में गूंज रहे हैं। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, औरंगजेब के समय में ये तोड़ा गया, यह तो बिल्कुल सत्य बात है। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिरों में बहुत सारा दान दिया। जंगम बाड़ी मठ में आप चले जाइए, आज भी इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने उस जगह पे दान दिया। औरंगजेब पर लगे इल्जामों की लिस्ट यूं तो काफी लंबी है, लेकिन वो एक ऐसा बादशाह भी था जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को नई मंजिलें दी और अपने पीछे छोड़ गया एक विशाल हिंदुस्तान। औरंगजेब की मौत को अब करीब 300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच औरंगजेब के नाम पर वाराणसी से लेकर दिल्ली तक घमासान मच गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो दिल्ली इकाई है, उनके अध्यक्ष वासु रूखड़ ने ये यहाँ पर जो बोर्ड है उसको बदलने का काम किया, और अब फिलहाल कोई मौके पर मौजूद नहीं है। पुलिस अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँची थी, जिन्होंने बोर्ड को पहले जैसा किया। चश्मदीदों का कहना है कि यहाँ पर करीबन 10 से 12 लोग पहुँचे थे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। नारेबाजी की गई थी और नारेबाजी के साथ में ही इस बोर्ड को बदला भी गया था। साफ तौर पर जो ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद विवाद चल रहा है, उसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद से पुराना विवाद फिर तेज हो गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह का कहना है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जब औरंगजेब के द्वारा गढ़वाल कालीन अवमुक्तेश्वर का मंदिर, जो बहुत ही बृहद था, उसे तोड़ा गया, तो वहाँ उस समय स्थानीय लोगों के द्वारा, तमाम मठों के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा इसका प्रतिरोध हुआ, लेकिन शायद उसमें सफलता यहाँ के तत्कालीन लोगों को नहीं मिल पाई। लेकिन इस प्रकार का जो प्रतिरोध है वो हमेशा होता रहा, और इस प्रकार का जो सशक्त प्रतिरोध था वो मराठों के द्वारा भी किया गया। मराठे इस मस्जिद को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इस बात के बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हमारे पास मौजूद हैं। औरंगजेब की मौत के बाद साकी मुस्तद खां द्वारा औरंगजेब की जिंदगी पर लिखी किताब मासीर आलमगिरी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वंस का जिक्र किया गया है। मासीर आलमगिरी में लिखा है कि ऐसी खबर है कि बादशाह के आदेश पर उनके अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया है। और 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने जो गवर्नर था, सूबेदार अबुल हसन को हुक्म दिया कि एक भी मंदिर नहीं बचना चाहिए, सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, खासकर काशी विश्वनाथ के मंदिर को। इसका जिक्र 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1710 में एक किताब लिखी गई मासीर आलमगिरी, और मासीर आलमगिरी साकी मुस्तईद खान ने लिखा, जो औरंगजेब के ज़माने का इतिहासकार है। उसने स्पष्ट जब लिख दिया कि मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब कह रहा है कि मंदिर तोड़ा गया, और औरंगजेब ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामील की जाए। औरंगजेब बादशाह को, यहाँ के सूबेदार को जल्दी जवाब देना था। तो अप्रैल में मंदिर तोड़ने का हुक्म आया। मंदिर तोड़ने में 3-4 महीने लगे और जल्दी जल्दी में ऊपर का ढांचा केवल बना दिया गया। औरंगजेब का जो काल है, जो उनका दौर हुकूमत है, जो उनका मुद्दत हुकूमत और ज़माने हुकूमत है, उससे बहुत पहले वो मस्जिद ऑलरेडी मौजूद थी।
इसलिए औरंगज़ेब पर ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, इससे बड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ और कोई नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से हिंदू राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद हैं, एक बड़े राइटर पटना के। इसी तरह डॉक्टर जायसवाल एक हैं, उन्होंने भी लिखा है। डॉक्टर BN पांडे ने भी लिखा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश में जोरदार बहस जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर औरंगजेब ने बनारस में किया क्या था। इस बारे में एक संदर्भ ये भी है कि जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने इस्लामिक कानून लागू कर दिया था, जिसके मुताबिक किसी पुराने मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नए मंदिर का निर्माण भी नहीं होगा। इसी दौरान ये खबर आई कि बनारस में हिंदुओं को अपने धार्मिक अनुष्ठान से रोका जा रहा है, जिसके बाद औरंगजेब ने बनारस कस्बे के इंचार्ज को यह सख्त फरमान भेजा। शाही सम्मान और इनायतों के योग्य अबुल हसन ये जान लें कि हमारी सारी कोशिशें और मंशा जनता की भलाई और हर तबके का जीवन बेहतर करना है। इसलिए हमारे पवित्र कुरान के मुताबिक तय किया गया है कि कोई भी पुराना मंदिर तोड़ा नहीं जाएगा और नया मंदिर बनाया नहीं जाएगा। आज के दिनों में हमारे शाही दरबार में ये सूचना आ रही है कि कुछ बदनीयत लोग बनारस कस्बे के हिंदू निवासियों को परेशान कर रहे हैं और बहुत से प्राचीन मंदिरों के ब्राह्मणों को हटाने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे समाज में डर और तनाव का माहौल है। इसलिए आपको शाही आदेश दिया जाता है। इस पत्र के मिलने के बाद ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी ब्राह्मणों को और वहां के हिंदू निवासियों को परेशान न करे, ताकि वो अपने व्यवसाय व अन्य कार्यों को पहले की तरह ही आसानी से पूरा करते रहें। इसे अति आवश्यक मामला समझें। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच एक बार फिर मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर जो घमासान छिड़ा है, उसमें औरंगजेब को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। कच्छ के राजा और बहुत से राजा औरंगजेब के साथ थे, बंगाल जा रहे थे, रानियां भी थीं। तो हमारे जो हिंदू राजा थे उन्होंने औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि हमारी रानियां पूजा करना चाहती हैं विश्वनाथ मंदिर में। तो औरंगजेब ने कहा कि बहुत अच्छा है। बहरहाल वो पूजा करने के लिए गई और वहाँ उनका रेप हुआ। ये हमारे हिंदू राइटरों ने लिखा है, हिंदू भाइयों ने लिखा है। रेप होने के बाद औरंगजेब ने एक तरह से उन महंतों को पकड़ने की कोशिश की। तो महंतों के जो पले हुए गुंडे थे अंदर, उन्होंने औरंगजेब की जो फौज थी उससे एक तरह से उनका टकराव हुआ। उस टकराव के नतीजे में डिफेंस में फौज के वो मंदिर थोड़ा सा मुतासिर हुआ, कहीं कहीं से थोड़ा सा। बाद में औरंगजेब ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर पर अनेक आक्रमण हुए, समय समय पर ध्वंस होते रहे और मंदिर बनते रहे। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने इन मंदिरों को पुनः नष्ट किया और पुनः मंदिर बने। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने पहली बार मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवादों की जड़ें काफी गहरी रही हैं। आखिर कैसा था औरंगजेब और क्या थी उसकी शख्सियत कि उसके मरने के 300 साल बाद आज भी उसके नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। खत है औरंगजेब का जिसमें फरमान है, जिसमें जब इन्होंने किला मराठों का पकड़ा तो वहाँ मराठे भी थे हिंदू और मुसलमान भी थे सोल्जर शिवाजी के। शरीयत में यह है कि जब कोई सरेंडर कर दे तो उसे मारा नहीं जा सकता है, तो चाहे वो हिंदू ही हो मुसलमान, मारा नहीं जा सकता उन्हें। तो औरंगजेब ने लिखा नहीं, मुसलमानों को तो हमें मारना चाहिए क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, हिंदुओं को तो छोड़ दो, उनका राजा। तो उनका साहब शरीयत में तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो उसने कहा भाई शरीयत को भूल जाओ, इन सबको कत्ल कर दो। तो आप ये देखिए कि राजनीति चल रही थी उसमें। औरंगजेब सन 1658 में हिंदुस्तान का बादशाह बना था, लेकिन मुगलों की ये दास्तान
सैकड़ों बरस पुरानी है। साल 1526 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों की हुकूमत रही है। मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं भी बादशाह बना और उसका बेटा अकबर भारतीय इतिहास में एक महान शासक के तौर पर दर्ज हुआ। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच करीब 50 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की है। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा और जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लामी कानून लागू किया और म्यूजिक बैन कर दिया था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। वहीं उस पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप भी हैं। कहा जाता है कि साल 1675 में सिख धर्म गुरु तेग बहादुर की उसने धर्म परिवर्तन न करने की वजह से हत्या कराई थी। औरंगजेब पर देश भर में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने के इल्जाम भी दर्ज हैं। 1698 में उसने बीजापुर के मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। वहीं सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर और पंढरपुर के विठोबा मंदिर जैसे मशहूर मंदिर तोड़वाने के इल्जाम भी औरंगजेब के नाम पर इतिहास में दर्ज है। गढ़वालों और कलचुरियों का सांस्कृतिक राजधानी काशी था। वह शैव धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ काशी में किया और गढ़वाल कालीन जो मंदिर का निर्माण और मुक्तेश्वर का मंदिर का निर्माण गढ़वाल कालीन है, जिस मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर किया। और इसका साक्ष्य आज भी हमें सीधे सीधे दिखता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो पिछला दीवार है, आप उसको देखिए, वह गढ़वाल कालीन हिंदू स्थापत्य का जीता जागता उदाहरण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, उपनिषद और शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक प्रमुख हिस्सा बताया जाता है। ये स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है। इसीलिए आदि लिंग के रूप में काशी विश्वनाथ को ही प्रथम लिंग माना गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर इतिहास में कई बार तोड़ा और फिर बनाया गया है। वर्तमान समय में मौजूद अवमुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1780 में इंदौर रियासत की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। दावा है कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया है वो अवमुक्तेश्वर मंदिर नहीं है, बल्कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है वो प्राचीन गढ़वाल अवमुक्तेश्वर मंदिर है। और औरंगजेब ने बदले की भावना से विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनवाया था। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।